आप अपने आप को मजबूत करें ताकि मैं आपकी आवाज़ मजबूती से यहाँ उठा सकूँ, आपके लिए लड़ सकूँ, आपके हक हुकूक की बात कर सकूँ और आपकी सेवा, ईमानदार सेवा कर सकूँ। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे रहते हुए आपका 1 रुपया अगर नगर परिषद में आएगा तो वो 1 रुपया आप तक पहुँचेगा। ऐसे बंदर बाट मैं नहीं होने दूंगा, या तो मैं रहूँगा या करप्शन रहेगा। जातिवाद के दंश को कैसे ख़त्म करिएगा? नमस्ते नमस्कार साथियों, आप मेरे साथ देख रहे हैं द आवाज़ तक और मैं हूं आपके साथ राघव मिश्रा। मैं अभी पहुंचा हूं जनकपुर रोड नगर परिषद पुपरी में, जहां होना है अभी सभापति और उप सभापति का चुनाव। अभी कुछ ही दिनों पहले सिंबल बटा, चुनाव चिन्ह बंटने के बाद जनता के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनमें भी एक बड़ा उत्साह देखा जा सकता है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर और हमारे साथ आज मौजूद है सभापति पद के उम्मीदवार श्री ब्रजेश कुमार जालान जी, जो कि एक जाने माने व्यवसायी भी हैं पुपरी के। तो ब्रजेश कुमार जालान जी, सर मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल पर इसको देख रहे तमाम दर्शकों को, आपको सभी का अभिवादन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। सर कैसे सोचा राजनीति में आने के बारे में आपने? देखिए, हम लोग शुरू से ही समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे मेरे स्वर्गीय दादाजी गौरी शंकर जालान जी, आदरणीय मेरे पिताजी बजरंग प्रसाद जालान जी, उन लोगों की रुचि हमेशा रही है समाज सेवा के क्षेत्र में और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा में अपनी रुचि को बरकरार रखा। लेकिन बिना राजनीति में आए भी मैं समाज सेवा कर सकता था, या कर सकता हूँ, या कर रहा हूँ। लेकिन राजनीति में आने के पीछे मेरी एक उद्देश्य है, मेरी एक मंशा है। आज जो यहाँ जनकपुर रोड नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत गरीब गुरबों, यहाँ की जनता के साथ जो गलत हो रहा है, उसको मैं बिना राजनीति में आए नहीं बदल सकता हूँ। वो आज जिस गरीब के खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई, जो टैक्स के रूप में नगर परिषद में कहीं न कहीं विकास मद में जो पैसा आता है, उस पैसे का जो बंदर बांट किया जा रहा है यहाँ, आपको विदित हो कि भ्रष्टाचार यहाँ के नगर परिषद में सड़ चढ़ कर बोल रहा है। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, एक मामूली सा कबीर अंत्येष्टि योजना जिसमें बहुत नॉमिनल पैसा मिलता है, कफन के लिए, खरीदारी के लिए सरकार ने वो पैसा 2000-3000 की कुछ राशि है जो मिलती है, उसमें भी आधा रख लेते हैं। सर क्या क्या चुनौतियां होंगी आपको? जैसा लग रहा है आप पहली बार अगर राजनीति में आए, आपने इतने दिनों समाज सेवा करी, ठीक है, वो उस समय एक अलग फील्ड था, आप उस समय राजनीति में नहीं थे, पहली बार आ रहे हैं, तो आपको पहली बार क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो आप जनता से जब डायरेक्ट फेस करते हैं तो आपको देखने को मिलता है? देखिए, सर्वप्रथम जो आपने बताया है कि पहली दफ़ा, मैं पहली दफ़ा 2005 में पार्षद बनकर वार्ड नंबर 3 से वार्ड नंबर 3 की जनता के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना था। 2010 तक मैंने ईमानदारी से उस वार्ड का काम किया। मुझे याद है नगर पंचायत का सर्वप्रथम गठन 2005 में हुआ था और 5 में होने के बाद जनता मालिक का आदेश आया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। न चाहते हुए भी मैंने चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से उन्होंने मुझे विजयी बनाया। फलस्वरूप नगर परिषद, नगर पंचायत, जो उस समय में नगर पंचायत था, कोई फंड नहीं आता था उस समय में, एकदम मामूली कुछ बोलकर। लेकिन मरहूम हमारे शाहिद अली खान साहब, जो अब नहीं रहे, हम लोगों के तत्कालिक विधायक थे, बाद में मंत्री भी बने, उनकी बड़ी कृपा से हमने वार्ड नंबर 3 में कोई काम छोड़ा ही नहीं। एक एक रोड को मैंने ढलवाया, नाला बनवाया, ढक्कन लगवाया, उसका विद्युतीकरण करवाया, एवं प्रकार से मैंने वार्ड नंबर 3 में कोई काम छोड़ा नहीं। क्योंकि उस समय में मेरा एक लिमिटेशन था कि मैं वार्ड के लिए जीता था, वार्ड का ही काम कर सकता था। तो वार्ड के लिए जो मैं मुझसे बन पड़ा, मैंने अच्छा से अच्छा काम किया।
चुनाव चिन्ह सर आ चुका है, सिंबल आ चुका है, सिंबल बढ़ चुका है, आप लोगों में भी एक उत्साह है, तो क्या आप हमारे साथ सिंबल पे चर्चा करना चाहेंगे? कौन सा सिंबल है आपका? ये ईवीएम पर 7 नंबर पर सिलाई मशीन मेरा सिंबल है। और मैं तमाम मतदाताओं से, मतदाता मालिकों से, बहनों से, माताओं से अपील करता हूँ कि आप अपनी खातिर, मेरी खातिर नहीं, आप अपनी खातिर 7 नंबर पर सिलाई मशीन छाप पर वोट देकर आप अपने आप को विजयी बनावें, आप अपने आप को मजबूत करें, ताकि मैं आपकी आवाज़ मजबूती से यहाँ उठा सकूँ, आपके लिए लड़ सकूँ, आपके हक हुकूक की बात कर सकूँ और आपकी सेवा, ईमानदार सेवा कर सकूँ। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे रहते हुए आपका 1 रुपया अगर नगर परिषद में आएगा तो वो 1 रुपया आप तक पहुँचेगा। ऐसा बंदर बाट मैं नहीं होने दूंगा, या तो मैं रहूँगा या करप्शन रहेगा। जातिवाद के दंश को कैसे ख़त्म करिएगा? जातिवाद जिसके लिए है उसके लिए है। मैं तो अपनी स्थिति देख रहा हूँ, सारी जाति के लोग बढ़ चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं, कोई बेटा बनाकर, कोई चाचा बनाकर, कोई भाई बोलकर, कोई कि आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप आइए, आपके साथ हैं। ये हम जो देख रहे हैं, जो जनता का प्रेम, मुझे तो लग रहा है कि चुनाव होने के पूर्व ही जनता ने मुझे चुन दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए बड़ा गर्व का बात है। लेकिन इससे मेरी जवाबदेही बढ़ती है कि जो जनता का प्रेम मुझे मिल रहा है, उसी जवाबदेही से मुझे काम करना पड़ेगा और उसी जवाबदेही के साथ उसका निर्वहन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि एक बार जीत कर जाते हैं तो पुनः क्षेत्र में लौट के नहीं आते हैं। जनता कहती है कि काम तो बाद की बात है, हम जनप्रतिनिधि का मुंह नहीं देख पाते हैं दोबारा। ऐसा क्या है? वो तो समय बताएगा। और मैं तो जनता के बीच में सदा आज मैं लड़ रहा हूँ तो भी, या नहीं लड़ रहा था उसके पूर्व भी, जनता के बीच में तो मेरा बराबर आना जाना रहा है। मेरा बाज़ार के अंदर में घर है, बाज़ार में मेरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। यूँ भी लोग आते हैं, जाते हैं, सुख दुख दर्द हम लोग बैठते हैं, बांटते हैं। उनके किसी दुख सुख में अगर मैं काम आऊँ तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली भी मानता हूँ। और ऐसा मुझे लगता है कि मेरे बारे में शायद उनका ऐसा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि सरकार की जो छोटी छोटी महत्वाकांक्षी योजना है, आप उनको कैसे देखते हैं? वो कभी कभार बीच में ही गायब हो जाता है, या तो ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा गायब, उसमें घपला कर दिया जाता है। तो उन चीज़ों में जो चैलेंजिंग है और उन चीज़ों की जो चैलेंजेस हैं, उसको आप कैसे फेस करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, यहाँ के जनता मालिक के आशीर्वाद से मैं शुरू से ही राजनीति, इसको नहीं बोला जा सकता है, लेकिन समाज सेवा के फील्ड में काफ़ी एग्रेसिव रहा हूँ। और आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, काम के मामला में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। चाहे पटना से आपके विकास के लिए कुछ भी लाना पड़े, मेरे लिए ये चीज़ संभव है। मैं कभी ये नहीं कहने जाऊंगा कि नगर परिषद में नाला बनाने के लिए पैसा नहीं है, रुक जाइए, पैसा आता है तो नाला बनाएंगे। नाला बनाओ, पैसा कैसे आएगा ये हम समझेंगे। पैसा कैसे लाना है वहाँ से, हम DPR बनाएंगे, बैठेंगे, पैसा लेके आएंगे। हम वैसे नहीं हैं कि हाथ पर हाथ घर रख के घर पर बैठे हैं, पैसा आएगा तो काम करेंगे, ऐसा नहीं। हमारा काम सर चढ़ कर बोलेगा। और जहाँ तक अफसरशाही का सवाल है, अफसरशाही वहाँ होता है जहाँ आपका निरंकुश होता है, जहाँ का आपका जो हम चुन के जाएंगे, अगर हम निरंकुश होंगे तो वहाँ अफसरशाही बढ़ चढ़ कर बोलेगा। अगर हम काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता की ताकत हमारे साथ होगी, तो हमको अफसरशाही से क्या फ़र्क पड़ता है? अफसरशाही है, हम उस पर लगाम लगाएंगे, हमको काम करना है ना। ईमानदारी से कहिए सर कि जब आप जनताओं के बीच में जाते हैं तो क्या समस्याएं देखते हैं जो आप अपनी आंखों से, कि इससे पहले जो जनप्रतिनिधि हुए उनके द्वारा इस समस्या को पहले सॉल्यूट करना चाहिए था? भाई साहब, मैं आपको बताऊं, 2005 में इसका गठन हुआ। आप पूर्ववर्ती अध्यक्ष, वर्तमान निवर्तमान अध्यक्ष, मैं किसी के ऊपर कोई छिटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको बताना चाहता हूं, आप नज़र उठा के देख लीजिए। शायद आज के पुपरी से 2005 के पहले वाला पुपरी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। काम के नाम पर क्या है, आप तो खुद पत्रकार हैं, ज़रा घूम के देख लीजिए क्या काम हो रखा है। सारा तो एक, कहीं महिलाओं के लिए पेशाब खाना नहीं है,
ना तो रोड है, अनुमंडल ये मुख्यालय है जहाँ पर इसका नगर परिषद जल जमाव एक बहुत बड़ा। ये आपका कार्यालय है नगर परिषद का, उस रोड से आप जा नहीं सकते हैं। हर साल मरम्मत के नाम पर लाखों रुपया उसमें खर्च होता है, लाखों रुपया का ईंट गिरता है। लेकिन जाकर आज देखिए, चलने के पहले आप अपना पैर को पकड़ के जाइए कि पैर आपका बचेगा कि नहीं बचेगा उस रोड में। आज वही नहीं, आज सब्जी बाज़ार में चले जाइए, मछली बाज़ार में चले जाइए, कितना बड़ा लूट, कितना बड़ा बंदरबाट हुआ है, पुपरी की सारी जनता जानती है। अतिक्रमण की समस्या भी है एक बहुत। देखिए, अतिक्रमण की समस्या में दो टाइप की समस्या है, एक तो पक्का अतिक्रमण और एक कच्चा अतिक्रमण। कच्चा अतिक्रमण जो है, जो हमारे यहाँ रोजी रोटी के लिए रोड पर बैठकर फल बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, उसको हम अतिक्रमण नहीं बोल सकते हैं। वो रोजी रोटी के लिए वो वहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए हम कोई निदान करके देंगे, उनको वहाँ से शिफ्ट करेंगे, समुचित व्यवस्था बाजार की व्यवस्था उनको देंगे, एक उनके लिए हाट बनाएंगे और उनको शिफ्ट करेंगे, सभी माताओं बहनों को वहाँ पर भेजेंगे, अपने आप वो हमारा अतिक्रमण खाली हो। आखिरी दौर में सर हम चाहेंगे कि आपका अगर कोई जनता के लिए लास्ट कोई मैसेज हो तो आप हमारे जरिए भेज सकते हैं। हम अपने तमाम जनता जनार्दन से अपील करते हैं, मतदाता मालिकों से अपील करते हैं, जनकपुर रोड के हक की लड़ाई, गरीब गुरबों की लड़ाई के लिए आप मुझे एक बार चुनिए, एक बार चुनिए, और 5 साल में अगर पुपरी का इतिहास अगर मैंने बदल दिया तो फिर मैं दोबारा तो आपके पास कभी आऊँगा भी नहीं। और एक बार विश्वास आप करिए मेरे ऊपर में, बस एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े। ये था जालान जी, जो कि सभापति पद के उम्मीदवार हैं जनकपुर और नगर परिषद पुपरी के, जिनका चुनाव चिन्ह 7 नंबर पर सिलाई मशीन छाप है। तो बस हम एक ही चीज़ कहेंगे कि जो अच्छे हैं उनको वोट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, और आगे की कवरेज हमारे साथ देखते रहिए द आवाज़ तक पे। थैंक यू सो मच।